Hello, friends. I'm Nisha. Welcome back for our channel. हमने पार्ट 1 और 2 क्लियर कर लिया है. अभी हम पार्ट 3 में हैं जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 8 हिस्ट्री. हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ. इस चैप्टर में हम कॉलोनियलिज्म पे बातें करने वाले हैं. थोड़ा समरी देख लेते हैं. हमने जाना था हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, जिसमें हमने जाना कि वी शुड नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट, ऑलवेज वंडर, ऑलवेज बी क्यूरियस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अस. हमने जाना कि हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं बिफोर और आफ्टर को, पास्ट और प्रेजेंट को, और हर इवेंट को कैसे हम कोरिलेट कर सकते हैं. हर इंसिडेंट कैसे एक दूसरे से जुड़ी होती है, कैसे हर एक चीज़ का एक कारण होता है, कैसे हमारी चीज़ें जो है वो बदलती चली गई है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है डेट्स का, कैसे हमारे प्रीवियसली हिस्टोरियंस सोचते थे और किस टॉपिक पे बातें करते थे, किस टॉपिक पे हमारे नए हिस्टोरियंस बातें करते हैं, कौन से डेट्स इम्पोर्टेंट है, हमारी हिस्ट्री को पीरियडाइज करने का क्या क्या बेसिस था, कौन कौन से लोग हुए जिन्होंने हिस्ट्री को किस किस बेसिस पर डिवाइड किया है. ये सभी चीज़ें हम लोग पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं. ये है पार्ट 3. इस चैप्टर में हम जानेंगे क्या होता है कॉलोनियल. यस, हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया था. तो कॉलोनियलिज्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे हिस्ट्री का. ओके, हम आगे इस चैप्टर के इस टॉपिक के बारे में आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो इसलिए इस शब्द को हमें बहुत अच्छे तरीके से जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. कॉलोनियल जो शब्द है वो कॉलोनियलिज्म से बना है. कॉलोनियलिज्म होता क्या है? व्हेन, यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हेन कंट्रोल बाय वन पावर ओवर अ डिपेंडेंट एरिया और पीपल. एक शॉर्टली हम समझ सकते हैं कि जब कोई कंट्री जो कि पावर में होती है ना, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो अगर किसी कंट्री के पास, तो वो किसी दूसरे कंट्री को ऊपर कब्जा कर सकती है, उसे गुलाम बना सकती है. कंट्रोल बाय वन पावर ओवर अ डिपेंडेंट एरिया और पीपल. जब किसी क्षेत्र के लोग एक दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट हो जाए, फुल्ली डिपेंडेंट हो जाए, हर अपने उस कंट्री की जो बागडोर है वो एक दूसरे पावरफुल कंट्री के पास चली जाए. अब जो भी लॉ है, जो भी ऑर्डर है, वो एक जो पावरफुल कंट्री है वही चला रही है सब कुछ. वो जो कहेगी अब उस कंट्री को वही करना होगा. क्यों? क्योंकि वो कंट्री जो है उसके अंडर में आ चुकी है. इट ऑकर्स व्हेन वन नेशन सब्जुगेट्स अनदर. जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को बिल्कुल अपना उपनिवेश बना लेता है, कंकरिंग इट्स पॉपुलेशन एंड एक्सप्लॉइटिंग इट. यस, एक्सप्लॉइट करके, यानी कि वो क्या करते हैं, उनके भले के लिए वो वहाँ पर नहीं आए हैं. जो ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया, क्या वो हमारा भले के लिए आए थे? नहीं, वो अपने भले के लिए आए थे. उन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया. वो हमसे बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलते थे, हमसे बहुत सारे काम करवाते थे, और उसके बदले में वो उन्होंने जो भी हमारे साथ किया वो व्यवहार भी अच्छा नहीं था. ऑफन वाइल फोर्सिंग इट्स ओन लैंग्वेज. वो क्या करते हैं? फोर्स करते हैं. अगर आप नहीं भी मानना चाहते हो तो भी आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग फोर्स करते हैं अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर, अपने कल्चरल वैल्यूज़ को हम लोग पर थोपने का कोशिश करते थे. Next thing is colonialism. What is this? Colonialism is a practice or policy of control by one nation over the people living in different areas or countries, often by establishing colonies and generally with the aim of economic dominance. Yes, this word is very very important. Economic dominance. तो ब्रिटिशर्स इंडिया आए किस लिए थे? क्या हमारा कल्चर उन्हें बहुत पसंद आ गया था इसलिए वो आ गए थे? नो, वो जानते थे कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इकॉनमी है. हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न थे, समृद्ध थे, इसलिए ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे. हमें डोमिनेंट क्यों कर बनाया उन्होंने, हमें गुलाम क्यों बनाया उन्होंने? क्योंकि वो हमें इकोनॉमिकली डोमिनेंस करना चाहते थे. वो हमारे पैसे पर कब्जा करना चाहते थे मेनली. सो ड्यू टू colonialism, the colonizers were able to impose their cultural practices, economics, language,
एंड स्प्रेड देयर रिलीजन। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया इंडिया पर, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपना रिलीजन हम पर थोपा, उन्होंने बहुत लोगों को यहाँ पर क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया है, उन्होंने अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस हमारे ऊपर थोप दिए हैं। लाइक अभी हम लोग मैरी क्रिसमस, क्रिसमस डे मनाते हैं, भले अपने हम लोग रिचुअल्स फॉलो ना करते हों, पर हम उनके लैंग्वेज इंग्लिश ज़रूर बोलते हैं। हम हर जगह तरीके से अभी भी उनके अधीन ही रह गए हैं, नहीं बाहर हम निकल पाए हैं। इससे निकल पाना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। सो कॉलोनियलिज्म को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, हमें इतना डीपली यहाँ पर तो नहीं पढ़ना है, पर हमें जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि क्या होता है। पहला जो है वो है सेटलर कॉलोनियलिज्म। ओके, जो फर्स्ट वर्ड है कॉलोनी, कॉलोनी का मतलब क्या होता है, जब हम कहीं पे रहते हैं 10-20 लोग परिवार एक स्थान पर रहते हैं तो उसे हम कॉलोनी कहते हैं। जब कोई बाहर के क्षेत्र के लोग जो कि बहुत पावरफुल है किसी जगह पे आ जाए और बस जाए, वहाँ से निकलने का नाम ला ले, बिल्कुल बस जाए, उसे चूस ले, उसे एक्सप्लॉइट करे, तो उसे हम कहते हैं सेटलर कॉलोनियलिज्म। इट इन्वॉल्व्स लार्ज स्केल इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर पूरे लोगों का जत्था आ जाता था, ऑफन मोटिवेटेड बाय रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रीजंस। यस, वो लोग रिलीजियस रीज़न से भी आए थे, पॉलिटिकल रीज़न से भी आए थे और इकोनॉमिक रीज़न से भी आए थे। यानी कि वो लोग यहाँ पे अपना सत्ता भी स्थापित कर दिए, इकोनॉमी यहाँ से बिजनेस भी करा, रिलीजियस अपना कल्चर भी हमें बता दिया कि ये हमारा कल्चर है, इसको ही फॉलो करो, अपना कल्चर को हटाओ यहाँ से। दूसरा है एक्सप्लॉइटेशन कॉलोनिज्म, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइट होगा। हमारे कंट्री में जो ब्रिटिशर्स आए थे और जो कॉलोनिज्म स्थापित हुआ वो था एक्सप्लॉइटेशन कॉलोनिज्म, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था। सो इट फोकसेस ऑन द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि एवरीथिंग, जितने भी खनिज संपदा हैं, जो ह्यूमन है, सब कुछ, ये सब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं। तो हमारे रिसोर्सेज पे उन्होंने कब्जा किया और इसके लिए हमें एक्सप्लॉइट किया, हम पर उन्होंने सभी चीज़ें इम्पोज करी। उसके बाद थर्ड है सरोगेट कॉलोनियलिज्म। इट इन्वॉल्व सेटलमेंट प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय कॉलोनियल पावर। सरोगेट इन कॉलोनियलिज्म, इसमें क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स अ सेटलमेंट। यहाँ पे सेटलमेंट किया जाता है, बातचीत करी जाती है, सेटलमेंट किया जाता है, एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें कि जो कॉलोनियल पावर है उससे सहमति हो जाती है उसकी, और वो अपने ऊपर उसको बिजनेस करने का या अपने कल्चर को अपनाने का एक लिखित रूप से एक सेटलमेंट होता है उनके में। फोर्थ जो है वो है इंटरनल कॉलोनियलिज्म। इंटरनल कॉलोनियलिज्म क्या होता है? इट इज़ अ नोशन ऑफ अनइवन स्ट्रक्चरल पावर बिटवीन एरियाज ऑफ अ स्टेट। सो इंटरनल कॉलोनियलिज्म में क्या होता है? अ नोशन ऑफ अनइवन स्ट्रक्चरल पावर। ओके, जो स्ट्रक्चरल जो पावर है वो अनइवन होता है, किसी के पास कम पावर होता है और किसी के पास ज़्यादा पावर जब होता है, तो ऐसे एरियाज़ में जो ज़्यादा पावर में रहती है वो कम पावर वाले रीजन को या स्टेट को या कंट्री को अपने कब्जे में ले लेती है। इसे कहते हैं इंटरनल कॉलोनियलिज्म। सो हमारे ये कॉलोनियलिज्म का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि व्हाट सोर्सेस डू हिस्टोरियंस यूज़ इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।